15 साल की छात्रा की हत्या की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा ही लिया। पुलिस ने छात्रा की हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीक से लेकर पुराने पैतरों तक का इस्तेमाल किया। तब कहीं जाकर पुलिस हत्यारे युवक तक पहुंच गई। इस केस में काफी उतार चढ़ाव रहे। वहीं इस हत्याकांड को इस तरह से अंजाम दिया गया था कि एक बार तो सभी ये मान बैठे थे कि ये हत्या नहीं हादसा है, लेकिन गांव वालों के हंगामे के बाद जब पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश गहनता से की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस ने छात्रा के हत्यारे उसके प्रेमी और इस हत्या में उसका साथ देने वाले उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस के इस खुलासे पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इस हत्याकांड में कई और लोग शामिल हैं, लेकिन पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही। अब क्या है पूरा मामला और पुलिस कैसे हत्यारों तक पहुंची, ये हम आपको बताते हैं। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के परियार गांव के रहने वाली कक्षा 9 की छात्रा पीहू बुधवार रात खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच 11 बजे के करीब मोबाइल पर फोन आता है। पीहू फोन पर बात करती है। इसके बाद रात 12 बजे करीब चुपचाप वो बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाती है। घर से थोड़ी ही दूर पर गांव का ही रहने वाला पिंटू रावत उसका कार लेकर इंतजार कर रहा था। दोनों कार में बैठते हैं और फिर एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं। यहाँ करीब दोनों 2 घंटे तक रुकते हैं। पिंटू ने अपने कबूलनामे में पुलिस को बताया कि उसका पीहू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब पीहू स्कूल जाती थी तो इस दौरान उसकी मुलाकात होती थी। दोनों के रिश्तों के बारे में उनके दोस्तों को पता था, पर घर वालों को इस रिश्ते की कोई खबर नहीं थी। इस दौरान पीहू को घर पर न पाकर उसके घर वाले बेहद घबरा गए। वो पीहू को इधर उधर खोजना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। इसी दौरान पीहू के घर से लापता होने पर उसके चाचा ने पिंटू को फोन किया। चाचा के फोन को देख दोनों घबरा गए। पिंटू ने पुलिस को बताया कि फोन से घर में शोर शराबे की आवाज को सुनकर पीहू बेहद डर गई, जिसके बाद वो घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं वो उससे कहीं भाग चलने के लिए जिद कर रही थी। खुद को फंसता देख पिंटू ने अपनी वैन के चालक असीवन थाना क्षेत्र के गल्हारपुर के रहने वाले रोहित को बुलाया। रोहित एक शादी में बुकिंग पर वैन लेकर गया था। इसके बाद रोहित करोवन बांध पर आकर पिंटू से मिलता है। इस दौरान रोहित और पिंटू कार से बाहर निकलकर बात करते हैं। वहीं पीहू कार में बैठी रहती है। अपने आप को बचाने के लिए पिंटू ने रोहित के साथ मिलकर एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया। पिंटू ने प्लान बनाया कि वो पीहू को गांव के बाजार में एक साड़ी सेंटर की दुकान के सामने उतारेगा। जैसे ही पीहू सड़क पार करेगी वो उसे अपनी कार से टक्कर मार देगा। वहीं इसके बाद रोहित भी उस पर अपनी कार चढ़ा देगा। पिंटू ने प्लान के मुताबिक सड़क पार करते समय पीहू को टक्कर मारते हुए कार उसके ऊपर चढ़ा दी। पीहू जिंदा न बचे इसके लिए पिंटू कार को पीछे लाकर फिर से उसे कुचल देता है। इसके बाद रोहित वैन लेकर पीहू को कुचलते हुए निकलता है और वहां से दोनों भाग जाते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद पिंटू और उसके साथी रोहित ने अपने अपने मोबाइल की व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी। वहीं रात 2:45 पर पुलिस को छात्रा का छत विच्छेद शव सड़क पर पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव की बेहद बुरी हालत को देखते हुए उसे तुरंत ही पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया। वहीं सुबह जब घर वालों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने हंगामा शुरू किया और जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच टीम में शामिल स्वाट और सर्विलांस की तफ्तीश के दौरान 5 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाली गई, जिनके सहारे पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा किया। पिंटू के खिलाफ पुख्ता सबूत होने पर जब पुलिस ने पिंटू को उठाया तो पहले तो पिंटू ने आनाकानी की, लेकिन जब पुलिस ने पिंटू को सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो पिंटू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यून्यूज़ यूपी।